सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वजीरेक्स के बारे में। और अभी इस टाइम पे ना वजीरेक्स को लेकर मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगी, क्योंकि जितने भी लोगों के फंड्स अभी इस टाइम पे वजीरेक्स पे फंसे हुए हैं ना, तो उनको मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सारे मीडिया हाउसेस भी आप देखोगे, बहुत सारे पेड ट्विटर्स भी देखोगे जो अभी इस टाइम पे ना सपोर्ट कर रहे हैं वजीरेक्स को। तो सपोर्ट कर रहे हैं, आई डोंट हैव एनी इश्यूज विद दिस थिंग्स। बाकी यहाँ पर सपोर्ट हम भी करेंगे इफ़ वी गेट आवर मनी बैक, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता दूंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले ना ये बताता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले देखो, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है जो पहले वजीरेक्स के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे थे, ठीक है। जब भी वजीरेक्स में हैक हुआ उसके बाद से उन्होंने कुछ नहीं बोला है। बाकी आपको याद होगा बिनजेक्स भी हैक हुआ था, वजीरेक्स हैक होने के बाद बिनजेक्स भी हैक हुआ था, और उस टाइम पे विद इन ए डे बिनजेक्स ने अपने जो भी यूज़र्स है उन यूज़र्स को 100% फंड्स रिफंड भी कर दिया था। आफ्टर दैट रिफंड कुछ ऐसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे जो इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे, और उसको अपोज करके कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स थे जिन्होंने बताया कि देखो बिनजेक्स का फंड कम था इसलिए बिनजेक्स ने पैसे दे दिया लोगों को, सिमिलर चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ना कुछ ऐसे बहुत सारे रेड फ्लैग्स है जिनको आप एज ए इन्फ्लुएंसर मानते हो या फिर जिनको आप फॉलो करते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करती है, बट मेक श्योर आप जिसको फॉलो कर रहे हो वो बंदा आपको ना बेच दे, ठीक है। क्योंकि जो भी पेड ट्वीट्स, पेड मीडिया का जो भी यहाँ पर न्यूज़ आर्टिकल्स आप देखते हो, इसका मतलब यही होता है कि दे आर ट्राइंग टू सेल यू, ठीक है। कैसे सेल कर रहे हैं? क्योंकि आप तक अगर किसी भी चीज़ को मैं पुश करूंगा रिपीटेडली, दैट मीन्स कि मैं किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एंटी हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि किसी ने गलत किया है, उसको लेकर मेरा जो परसेप्शन है वो थोड़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अभी उस चीज़ में होती क्या है कि किसी अगर एक इन्फ्लुएंसर आके आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर सिर्फ पॉजिटिविटी दिखाता है डेली बेसिस पे, आप उसको फॉलो करते हो, डेली बेसिस पे पॉजिटिविटी दिखाता है, दैट मीन्स कि एट ए टाइम क्या होगा कि आपका जो ओपिनियन है, जो आप सही सोच रहे थे, उसमें क्या होगी कि आपके ओपिनियंस भी चेंज हो सकते हैं ओवर द टाइम। क्योंकि आप जब देखोगे ये बंदा इतना सपोर्ट कर रहा है, इतने अच्छे अच्छे आर्टिकल्स निकल के आ रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, दैट मीन्स कि आप उस चीज़ का जो है यहाँ पर सपोर्ट करने चले जाओगे इंस्टीड ऑफ टेकिंग योर स्टेप्स ऑन योर ओन राइट। जो कि आपके पैसे गए हैं, उन पैसों के लिए आपको खुद से लड़ना पड़ेगा। लेकिन जब भी आप ऐसी चीज़ों को देखोगे ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मैनिपुलेट हो जाओगे इन दैट केस। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, अभी मैं किसी मीडिया हाउस का आपको नाम नहीं बोलूँगा, किसी इन्फ्लुएंसर का नाम नहीं बोलूँगा, मैं जस्ट आपको ये बोलता हूँ कि किसी के साथ हमें दुश्मनी भी नहीं करनी है। क्यों हम किसी के साथ दुश्मनी करें? हमें यहाँ पर ये सब चीज़ें करनी भी नहीं है। ऑल यू वांट इज़ दैट कि हमें अपना फंड्स दे दो। अभी इस टाइम पे वजीरेक्स ने जितने भी फंड्स लिए हैं आपसे, जो भी हमारे जो फंड्स थे वो फंड्स वजीरेक्स पे थे, उन फंड्स से वजीरेक्स ने जो भी फंड्स लिया है 150 CR, 100 CR, 170 CR, ये फंड्स क्यों लिया गया है? क्योंकि इन फंड्स को यूज़ की जा रही है सिमिलर एंगल्स में, ठीक है। आप समझ जाओ कि कहाँ पे यूज़ हो रही है। बाकी फंड्स को अगर आप एक डेक्स बना रहे हो, वजीरेक्स ने बताया कि वो अभी इस टाइम पे एक डेक्स बना रहे, फॉर ए पार्टिकुलर डेक्स यू कांट चार्ज 150 CR फॉर मेकिंग ए डेक्स एंड अलॉन्ग विद दैट ए टोकन। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे आप टोकन्स भी बना सकते हो विदाउट इन्वेस्टिंग मच ऑन इट, ठीक है। एक टोकन बनाने में इतने पैसे नहीं लगते हैं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो भी क्रिप्टो में है उस बंदे को इन चीज़ों के बारे में ज़रूर से पता है। लेकिन वजीरेक्स ने इतने पैसे क्यों लिए हैं? बाकी उनका यहाँ पर क्या काम होगा, क्या नहीं होगा, वो आप खुद के एंड से सोच लो। क्योंकि ऐसे क्या होता है कि जब भी आपसे पैसे लिए जाएंगे तब उसमें आपको यहाँ पर फॉल्स होप दिए जाएंगे, फॉल्स चीज़ें बताए जाएंगे। अगर आप पहले से मार्केट में हो, जाके वजीरेक्स गूगल में सर्च कर लेना, बहुत सारे पॉजिटिव आपको न्यूज़ेस देखने को मिलेंगे। ये क्यों मिलेंगे? रीज़न बीइंग आपको पता ही है। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि मैनिपुलेट मत हो। जो सच्चाई बोल रहा है, जो आपको सच्चाई दिखा रहा है, तो उसको जाके आप ज़रूर से चेकआउट करो, उसके पोस्ट को देखो, ताकि आपको ना यहाँ पर रियलिटी देखने को मिले, ना कि आप बायस्ड हो जाओ इस एक चीज़ को लेकर। वजीरेक्स डिड रॉन्ग विद ऑल देयर यूज़र्स। जितने भी लोगों के फंड्स फंसे हुए थे, सबके पैसे ना यहाँ पर वजीरेक्स अभी इस टाइम पे अपने पास रख रहा है। क्यों पैसे नहीं दे रहा है? क्योंकि उनका यही कहना है कि अभी इस टाइम पे वो रीबैलेंसिंग करेंगे, रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, सिमिलर चीज़ें करेंगे, उसके बाद जाके आपको पैसे देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें इन चीज़ों के ऊपर मैनिपुलेट बिल्कुल भी नहीं होनी है। और जितने भी लोग ऐसे हैं ना जिनके फंड्स अभी इस टाइम पे फंसे हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो उनको मैं बस यही बोलूँगा कि फ्रॉम द पास्ट 7 to 8 months मैं आपको यही बता रहा हूँ,
टेंशन लेके कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। जब भी उसको फंड देनी होगी वो देगा, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग काम करता है। आपके और मेरे बातें वो नहीं सुनेगा, उसको जब भी सही लगे ना वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें इस चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचना नहीं है अब इस टाइम पे फ़िलहाल के लिए। और दूसरी चीज़ है कि किसी भी इन्फ्लुएंसर को आप फॉलो कर रहे हो, किसी के वीडियोज़ देख रहे हो, किसी के बातें आप सुन रहे हो, तो पहले उसको जज करना कि वो बंदा कैसा है। अगर आप इफ़ यू आर ए समवन जिसके वजरेक्स पे एक भी पैसे नहीं थे, स्टिल इफ़ यू थिंक कि वजरेक्स यूज़र्स के साथ जो भी हुआ वो सही हुआ, या फिर आप इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि द सेम थिंग कैन बी हैपेंड विथ यू एज वेल। कुछ दिनों के बाद हो सकता है कि बाकी एक्सचेंज में भी सिमिलर चीज़ें हमें देखने को मिले। तो इसके लिए प्लीज़ स्टैंड विथ दोज जो अभी इस टाइम पे वजरेक्स के लिए अपने हक के लिए लड़ रहे, तो उनके साथ आप ज़रूर से दे सकते हो। बाकी आने वाले टाइम में क्या चीज़ें होगी क्या नहीं होगी उसके ऊपर अभी तक किसी को नहीं पता है। तो मैं इस चीज़ को इसलिए एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ यहाँ पर रिसर्च की है, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स मैंने देखा है, ट्विटर में भी मैंने देखा है कि पेड तो है भाई, पे अब ये एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा कि देयर आर सम पेड बॉट्स जो कि वजरेक्स के सपोर्ट में बात कर रहे हैं। सपोर्ट एंड हेट की कुछ भी बात नहीं है, यू ऑल यू नीड टू स्पीक आउट द फैक्ट। जो भी फैक्ट है उस फैक्ट को आपको सामने रखना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करनी है, ठीक है। फैक्ट क्या है? फैक्ट यही है कि यूज़र्स के फंड्स वजरेक्स अब इस टाइम पे रुक के रख रहा है। इट्स ऑलमोस्ट बिना 8 मंथ्स अभी तक लोगों को एक भी पैसे नहीं दिए हैं, उल्टा लोगों से पैसे ले लिया है। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू एवरीवन, ठीक है। तो बाकी आप मुझे बताना कि एग्जैक्टली आप इसको लेकर क्या सोचते हो। और अभी इस टाइम पे मैं आपको क्विकली बता देता हूँ BTC को लेकर कि इस टाइम पे BTC में क्या चीज़ें हो रही है। राइट नाउ द प्राइस ऑफ BTC इज कंसोलिडेटिंग इन ए साइडवेज। BTC में ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है, एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रही है। आफ्टर दिस साइडवेज कंसोलिडेशन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट, लेट मी रिमूव ऑल दिस थिंग्स जो भी यहाँ पर लगा हुआ है। ये जो साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है ना, तो इस साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद BTC कैन हिट ऑन 105, ठीक है। इसी जोन तक हम जा सकते हैं 105 के आसपास। इफ़ वी टेक ए ब्रेकआउट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन, लेट सपोज वी हैव टेकन ए ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन, देन यहाँ से हमें कुछ इस तरीके का मूव देखने को मिलेगा विच विल बी 109 और लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर एक मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो फॉर नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे है यहाँ से कुछ इस तरीके का फॉल हो जाए विच विल बी नियर अराउंड 103, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि प्राइस अगर नीचे आती है तो प्राइस कैन हिट ऑन 1022 लेके 103 के आसपास हमें प्राइस देखने को मिल सकता है। And there will be a different scenario if the price of BTC break this particular zone 102। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं दैट मीन्स कि वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें एक फ्लैश फॉल देखने को मिले विच विल बी नियर अराउंड 98,000, ओके। तो आई होप कि बातें समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट है या फिर कन्फ्यूजन है किसी भी चीज़ को लेकर कमेंट्स में ज़रूर से बताना, मैं उसके ऊपर आपको आंसर करने की कोशिश भी करूँगा। बाकी मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।